तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे किरदार की जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, लेकिन जिनकी असली पहचान उनकी विनम्रता और सेवा में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान हनुमान की। ये एक लाइन हनुमान जी के पूरे कैरेक्टर को, उनके विरोधाभास को सामने रख देती है। एक ऐसा अस्तित्व जिसके पास सब कुछ है, फिर भी जो अपनी पहचान सिर्फ और सिर्फ सेवा में ढूंढता है। तो चलिए आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर इतनी शक्ति पाने के बाद भी कोई अटूट सेवा का रास्ता क्यों चुनेगा। और देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये शक्ति और उद्देश्य के बीच के रिश्ते को समझने का एक बहुत गहरा सबक है। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हनुमान की कहानी की शुरुआत ही असाधारण है। उनकी शक्तियों का पहला प्रदर्शन तो बचपन में ही हो गया था, जब उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। तो सोचिए, एक छोटा सा बच्चा, उसे इतनी जोर की भूख लगती है कि उसे आसमान में चमकता सूरज एक पका हुआ मीठा फल नजर आता है और वो उसे खाने के लिए छलांग लगा देता है। इस एक घटना में ही उनकी बेहिसाब शक्ति, उनका भोलापन और उनके नाम की कहानी सब कुछ छिपा है। जब देवराज इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए अपना वज्र चलाया तो उसने हनुमान को बेहोश तो कर दिया, पर साथ ही घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू कर दी जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब इंद्र के इस एक काम के नतीजे बहुत ही गंभीर हुए। इससे एक ऐसा संकट खड़ा हो गया जिसे सुलझाने के लिए सभी देवताओं को बीच में आना पड़ा, और इसी वजह से हनुमान को उनकी वो असाधारण शक्तियां मिली जिनके लिए हम उन्हें जानते हैं। अपने बेटे को ऐसे जमीन पर गिरा हुआ देखकर पिता पवनदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और उन्होंने गुस्से में क्या किया, पूरे ब्रह्मांड से हवा ही खींच ली। सांस लेना तक मुश्किल हो गया। इस ब्रह्मांडीय संकट ने सारे देवताओं को मजबूर कर दिया कि वो तुरंत हस्तक्षेप करें और पवन देव को शांत करें। अब इस महासंकट को टालने के लिए और पवन देव को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी समेत सभी बड़े बड़े देवताओं ने उस बालक पर वरदानों की बारिश कर दी। उन्हें हर तरह के हथियार से अभेद्य होने का वरदान मिला, अपनी इच्छा से आकार बदलने की शक्ति मिली, और यहां तक कि अमरता का वरदान भी मिला। बस यहीं से उनकी उन असीम शक्तियों की नींव रखी गई जो एक बहुत बड़े मकसद का इंतजार कर रही थीं। लेकिन देखिए, हनुमान की महानता सिर्फ उनकी शारीरिक शक्ति में नहीं थी। उनके पास ताकत तो अब बेहिसाब थी, पर उन्होंने ज्ञान का रास्ता चुना। और ये दिखाता है कि सच्ची शक्ति हमेशा विनम्रता और ज्ञान के साथ ही पूरी होती है। जब हनुमान जी ज्ञान के लिए सूर्यदेव के पास पहुंचे तो सूर्यदेव ने एक तरह से मुमकिन सी शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि मेरा रथ तो हमेशा चलता रहता है, मैं रुक नहीं सकता। पर हनुमान का जवाब सुनिए, वो उनकी लगन, उनकी भक्ति को दिखाता है। उन्होंने कहा, तो मैं आपके सामने उसी रफ्तार से पीछे की ओर उड़ता रहूंगा और ज्ञान हासिल करूंगा। उनकी इस असाधारण लगन को देखकर सूर्यदेव को भी उन्हें अपना शिष्य बनाना ही पड़ा। तो अब तक हमने उनकी शक्ति देखी, उनका ज्ञान देखा, पर अब कहानी उस हिस्से पर आती है जहां हनुमान ने अपनी इसी बुद्धि और शक्ति का इस्तेमाल किसी और ही काम के लिए किया, घमंड को सही रास्ता दिखाने के लिए। तो अपनी शिक्षा पूरी होने पर गुरु दक्षिणा में सूर्यदेव ने हनुमान से कुछ मांगा। उन्होंने कहा कि उनके बेटे शनि, जो अहंकार और कठोरता के रास्ते पर हैं, उन्हें सही राह पर लाया जाए। ये हनुमान के लिए एक कर्तव्य था, एक परीक्षा। अब शनि अपने प्रभाव के घमंड में चूर हनुमान जी को काबू करने के लिए सीधे उनके सिर पे जाकर बैठ गए। लेकिन हनुमान वो बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने बस धीरे धीरे अपना आकार इतना बढ़ाया कि शनि का सिर जाकर छत से टकरा गया। उनका सारा घमंड, सारा अहंकार एक पल में चूर चूर हो गया। और सबसे जरूरी बात यह है कि हनुमान ने शनि को हराया नहीं, उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया और उनसे एक वादा लिया। और यही वो वादा है जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। ये एक पौराणिक कहानी आज भी एक विश्वास से सीधी जुड़ी हुई है कि जो कोई भी हनुमान की शरण में है, वो शनि के कठोर प्रभावों से सुरक्षित रहता है। तो हमने उनकी जबरदस्त शक्ति देखी, उनका अथाह ज्ञान देखा, उनकी कमाल की बुद्धि भी देखी, लेकिन इन सबको एक साथ जोड़ने वाली चीज क्या है? इसका जवाब छिपा है उनके जीवन के एक और केवल एक सबसे बड़े मकसद में। वो एक धागा है, भक्ति। भगवान राम के प्रति उनकी अटूट एकनिष्ठ श्रद्धा। उनकी सारी शक्ति, सारा ज्ञान, सब कुछ इसी भक्ति से जन्म लेता है। और यही भक्ति है जो उन्हें इतना विनम्र बनाए रखती है। वो कुछ भी कर सकते हैं, पर फिर भी वो सिर्फ एक सेवक बनना चुनते हैं।
और यही वो चुनाव है जो शक्ति को असली उद्देश्य देता है। और यहीं पर हनुमान की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची ताकत किसी चीज पर कब्जा करने में नहीं, बल्कि किसी नेक मकसद के लिए खुद को समर्पित करने में है। तो ये सोचने वाली बात है कि हम सबकी अपनी ताकत, अपनी काबिलियत आखिर किस मकसद के लिए है।